कि जो टाइपिंग कर रहे हैं उससे ये सी कैपिटल लग गया है, इससे ये वी कैपिटल लग गया है, इससे ये जे कैपिटल लग गया है। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये गलत है, क्योंकि ये जो उल्ट पर मीटर है, उल्ट पर मीटर, ये असल में किस चीज़ के बराबर है? जॉल पर कूलम पर मीटर, और यहाँ पर मौजूद है जॉल पर कूलम पर मीटर। लेकिन पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकली फॉर्म क्या है? तो इसके सामने लिखो, ये इसका आंसर है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? अब ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर हम देख ले तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सारे ठीक है। हाँ, अगर हम स्टेटमेंट को इस तरह चेंज करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फिर ऑप्शन नंबर डी होता, क्योंकि इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाकी तीनों हैं, लेकिन अगर ये कहें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अब इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है? ये वाला। ये दोनों क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये दोनों पोटेंशियल ग्रेडियंट का है, इस वजह से हम इसको ख़त्म करते हैं। बाकी करेक्ट है, अगर ऑल ऑफ दीज होता तो करेक्ट होता। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? जब ऑल ऑफ दीज नहीं है, फिर इनमें बेस्ट निकालना होगा कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हर एक एमसीक्यूज को क्लियर करके लिखना है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो बेस यूनिट आ गया। डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो, डायमेंशन हमेशा के लिए हम बेस यूनिट से निकालते हैं। तो बेस यूनिट क्या है? यहाँ पे m होगा, g, l होगा, t पावर -3 और a पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी आ सकता है पेपर में। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो कोशिश करें कि हर एक पॉइंट को क्लियर करना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया यहाँ तक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसको मिटाओ, मिटाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये मिटाओ, एमसीक्यूज मिटाओ। कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Electric field intensity due to point charge। पॉइंट चार्ज अब क्या है? मैंने स्टार्ट में लिखा था, अगर आप लोगों को याद है, कि पॉइंट चार्ज इंतहाई स्मॉलर चार्ज है, जिसको डायमेंशनली बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसका फील्ड कितना है? बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ से? टेस्ट चार्ज से। अब इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। कंसिडर टू चार्जेस, ब्रैकेट में लिख के इसके साथ, वन इज टेस्ट चार्ज एंड द अदर इज पॉइंट चार्ज, separated by a distance r। ठीक है, as shown in figure, as shown in figure।
जैसा कि फिगर में है। फिगर में क्या है, दो चार्जेस है, मैंने एक चार्ज ले लिया यहाँ पर, दूसरा चार्ज लिया यहाँ पर। ये मैंने क्यू नॉट कंसिडर किया और इसको मैंने क्यू कंसिडर किया, ठीक है, इसको मैंने क्यू कंसिडर किया। या चलो आप लोगों के बुक में जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह करते हैं। मैंने क्यू चार्ज ले लिया, ये वाला प्लस क्यू, ये स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर लिखें, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, जिस तरह मैंने कहा था, ठीक है, हर पॉइंट पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ मौजूद है। अब मैंने यहाँ पे देखो, इसका फील्ड मतलब यहाँ तक है, ये इसका फील्ड है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक चार्ज को मैंने एंटर किया। कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, इसको फील्ड में मैंने एंटर किया और ये एक दूसरे से जो डिस्टेंस पे है वो क्या है, वो है आर स्क्वायर या आर, ठीक है। द फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट वो क्या होगा, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, कौन सा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। मैं कहूंगा यहां पे द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज व्हाट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर Q1 क्या चीज है, Q1 को मैंने कंसिडर किया है क्यू नॉट। Q2 कौन सा चार्ज है, ये मैंने कंसिडर किया है क्यू, है कि नहीं है। Q1 Q2 तो हम दो चार्जेस के लिए इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था, वहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस थे, इसलिए Q1 Q2 लिखते थे। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, उसको मैंने क्यों से लिखा हुआ है, यह है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी रिपोर्ट करें, ये आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो फोर्स आ गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम द definition of electric field intensity, electric field intensity that E is equal to F divided by Q naught। ये है डिफिनीशन कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन है F डिवाइड बाई Q naught, और F हमारे पास मौजूद है। सो पुट इक्वेशन नंबर 1 इन दिस एंड इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो E आ जाएगा क्या, F का वैल्यू क्या है, K Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, यहाँ से उठाए तो ये आ जाएगा K, ये आ जाएगा Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये F का वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई 1/, Q नॉट अपनी जगह पे। तो यहाँ पर क्या हो गया, Q नॉट के साथ ख़त्म। क्या रह गया, यहाँ पे आ गया E इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अगर इस पे MCQs आ गया कि if the magnitude of charge is double then the electric field intensity will be, क्या होगा, डबल होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट चार्ज है ज़बरदस्त। वो क्या था, ये टेस्ट चार्ज है, इस वजह से इस पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड के बढ़ने से ये बढ़ेगा। समझ गए बात की, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे नंबर 1, या चलो मैं इसको फर्दर थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ और भी सिंप्लीफाई करता हूँ कि जो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं वो वाज़ेह हो जाए। E इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ
1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता क्योंकि के का वैल्यू यही है, जनरल फॉर्म का वैल्यू है। तो अब क्या लिखना है इसके लिए, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन, क्योंकि इससे एमसीक्यूज आते हैं, एक एमसीक्यूज आते हैं इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर 1, E is directly proportional to Q। अगर हम Q को इंक्रीज करते हैं E इंक्रीज होगा, Q डिक्रीज करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं Q इंक्रीज, E क्या होगा, इंक्रीज होगा। Q डिक्रीज, E क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। ये नंबर 1 इक्वेशन यहां पे है। नंबर 2, E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर के साथ। अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, ठीक है। अगर इसको हम कम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन मतलब अगर इसको हम हाफ करें तो ये 4 टाइम इंक्रीज होगा, अगर इसको हम 2 टाइम करें तो ये 4 टाइम डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर मौजूद है। नंबर 3, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर के साथ इसका ताल्लुक क्या है, इनवर्स है कि नहीं है। एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम है, लेकिन डिपेंड किस चीज़ पे करता है, एप्सिलॉन आर पे करता है। मेन चीज़ तो ये है, मतलब ये हो गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मीडियम। जब हम मीडियम रखते हैं तो इसके ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये चेंज होगा, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड करता है यहाँ पे। अगर 1 हो तो फिर तो कुछ असर नहीं पड़ता वैक्यूम के लिए। अगर मेटल है तो इन्फिनिटी हम पुट कर दें, ये फाइंड करते हैं इसके बाद, ठीक है ना, एक स्टेप वाइज। लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करता है, तो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये मिटाओ जी, ये वाला, इसका मतलब ये साफ अल्फाजों में ये प्लस क्यों है, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया क्या, ये प्लस क्यों नॉट चार्ज है। इसके दरमियान डिस्टेंस क्या है, आर। ये अपनी जगह पे पड़ा हुआ है और इसको इस डायरेक्शन में मैं क्या करता हूँ, मूव करता हूँ। तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, सो के क्यों नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो डायग्रामेटिक, ये डायग्राम आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है कि ये जो लाइंस है ये इमेजिनरी लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, मैंने कहा वहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस थे कूलम्बिक फोर्स पे, 2 पॉइंट चार्जेस थे। एक यहाँ पे होता है, एक हमने नाम दिया था Q1 और Q2। यहाँ पर भी 2 चार्जेस हैं, लेकिन एक कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और दूसरा कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। एक चार्ज नहीं है, 2 चार्ज। जी देखो, जो सोर्स चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो असर पड़ता है, मालूम होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं होता। लेकिन जो पॉइंट चार्ज है ये साइज़ में इंतहाई स्मॉलर होता है, लोकलाइज चार्ज है, इसे हम लोकलाइजेशन करते हैं, लेकिन इसका फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, साइज़ उसका बड़ा होता है, फील्ड कम होता है, पॉइंट से कम है, साइज़ उसका बड़ा होता है। अब फॉर एग्जांपल पॉइंट की जगह सोर्स चार्ज भी ले सकते हो। चलो मैंने सोर्स कंसिडर किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समझे बात जी। हमेशा डिक्रीज़ होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर हम वैक्यूम रखें, मीडियम नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मिटाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि जो केसेस है वो चलो पढ़ते हैं, जो केसेस इन टर्म ऑफ मीडियम है। पहले इसको वेक्टर फॉर्म लिख के या केसेस पढ़ें,
चलो केसेस ठीक है, केसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो केसेस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए पढ़े हैं वो सारे के सारे इसके लिए भी है, सेम एज इट इज है। देखो नंबर 1, फॉर अ वैक्यूम, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, 1 है कि नहीं है। तो इक्वेशन नंबर ए आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। नंबर 2, फॉर मेटल, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान मेटल रखें, मतलब ये हुआ कि ये कौन सा चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, और दरमियान में मैंने क्या रख दिया, जो ये आर है यहाँ पे मैंने मेटल रख दिया। क्या रख दिया? मेटल रख दिया। जब मेटल लग जाए तो ज़ीरो होगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और 1 ओवर एप्सिलॉन आर 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो ई मेटल किस चीज़ के बराबर है, देखो क्यों डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एप्सिलॉन आर, और 1 ओवर एप्सिलॉन आर से क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू 0। तो ई जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है तो ई भी 0 है। या देखो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है कि नहीं है, क्यू नॉट। तो एफ वहाँ पे क्या है, मेटल की लिए 0 होता है कि नहीं होता। सो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। दोनों तरीक़ों से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 कौन सा है, फॉर एनी मटीरियल मीडियम। एनी मटीरियल मीडियम का मतलब जो मेटल नहीं हो, इंसुलेटर हो, डाइलेक्ट्रिक मटीरियल हो, ठीक है। तो इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एप्सिलॉन आर। ये ई एम है, तो ये चीज़ बराबर है किस चीज़ के, ई वी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या पुट करें, ई वी को पुट करें मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एप्सिलॉन आर। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे अब हम रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन ई एम एंड ई वी, कि ई एम इज़ ऑलवेज लेस देन ई वी। ई वी से हमेशा के लिए ये क्या होता है, लेस देन होता है कि नहीं होता, या ई वी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ई एम। रिलेशन between EM and EV ये क्या है, तो ये ही रिलेशन हम लिखेंगे कि EM इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। इसको हम लिख सकते हैं कि EM डिवाइडेड बाई EV इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर, या इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर पावर -1, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं कि ई वी डिवाइडेड बाई ई एम ये बराबर है एप्सिलॉन आर के बराबर है, या हम लिख सकते हैं ई वी इज इक्वल टू ई एम मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। या इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि ई एम यह हमेशा के लिए लेस देन होगा ई वी से, या इक्वल होगा ई वी के। दो कंडीशन आ गई, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है ना, कि ई एम इक्वल होगा ई वी के, और दूसरा क्या है कि ई एम लेस देन होगा ई वी से। ये कब होगा, जब एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 के बराबर हो। ये कब होगा, जब एप्सिलॉन आर का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो और 1 से ग्रेटर हो
और इन्फिनिटी से कम हो। समझ आ रही बात की? तो फिर फर्दर इसके हम रिलेशन फाइंड करते हैं कि ई एम डिवाइडेड बाई ई वी इज ऑलवेज लेस देन 1, या हम कहते हैं कि ई वी डिवाइडेड बाई ई एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जो पॉइंट्स अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये एक एक पॉइंट से डिफरेंट एमसीक्यूज बनते हैं। ये तो एक एक पॉइंट सब मतलब क्या हुआ, एक एक एमसीक्यूज हो गया विदाउट वैल्यू, और फिर वैल्यू को चेंज करते जाए तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, ये एक साइड में डाउन। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा? वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपल है। जिस तरह हमें पता है, एज वी नोड इट, E is equal to K Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है? तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? यहाँ पर देखे फिर लेके, E is equal to K Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, एक ये हो गया। दूसरा क्या होगा? E is equal to K Q डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या लगाऊं? आर वेक्टर, तो ये हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, कल 2 क्वेश्चन इससे पहले हम पढ़ेंगे कि क्योंकि अक्सर जो है ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसे कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसे कहते हैं। नंबर 1 मुझे याद दिलाई पर। नंबर 2 कि मीडियम के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों रिड्यूस हो जाता है, वजह क्या है कि उसके वजह से ये रिड्यूस होता है। समझ आ रही बात की? तो ये 2 क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये हम कल करेंगे। एक्सरसाइज में एक इसका न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज में इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है, सॉरी एमसीक्यू है जो पहले मैंने समझा दिया। ठीक है, और एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर है 11.2, वो एग्जैक्टली इसी फार्मूले पे होता है कि Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पे। तो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके 2 क्वेश्चंस, फिर जाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लाइंस। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक था, सही था, सब क्वेश्चन था।